हाँ भाई, घड़ी पहने हो? कौन सी पहने हो? कमेंट सेक्शन में बताओ फ़ौरन। शाहरुख भाई के पास 5 करोड़ रुपए की एक ऑडिमास पिक है। किसी भी मिडिल क्लास बंदे को 5 करोड़ रुपए अगर मिल जाए तो वो डेफिनेटली 5 करोड़ के 5 करोड़ घड़ी खरीदने में तो नहीं लगाएगा। तो इसलिए मैंने सोचा है कि आप लोग के लिए एक ऐसी घड़ी ढूंढ के निकालूं जिसमें आप लोग को देखने को मिले मून फेज, मेरे 200 ग्राम के OnePlus 11 से ज़्यादा वेट, सफायर क्रिस्टल ग्लास, 50 मीटर्स का वाटर रेजिस्टेंस और ऑल स्टेनलेस स्टील बॉडी विद बटरफ्लाई क्लास्प। दिस इज द एंडलेस बाय लियोनार्ड एंड कंपनी in collaboration with Audax London with a 43mm case, 49mm lug to lug, integrated bracelet, dial size of 32mm. It is a perfect watch for those people who have a wrist size of 6 inches and above. Audax जो है एक लंदन बेस्ड ब्रांड है जिसके साथ इन लोगों का कोलैबोरेशन हुआ है लियोनार्ड एंड कंपनी का। सो ये घड़ी एज अ कोलैबोरेशन फ्रॉम एन लंदन ब्रांड एंड फ्रॉम एन इंडियन ब्रांड निकल करके आती है। अब बात करते हैं घड़ी के फिजिकल ओवरव्यू की। वॉच के बेजल पे स्क्रूज हैं which makes the watch look very heavy. घड़ी का पूरा केस ब्रश्ड स्टेनलेस स्टील का है। जब अपनी फिंगर्स को नॉर्मली इस पे रब करेंगे तो टेक्सचर नहीं लगेगा, बट द मोमेंट यू विल यूज योर नेल्स यू विल फील कि हाँ थोड़ा सा टेक्सचर इसमें है। अगर केस की फिनिशिंग की बात करूँ तो डिसेंट है। साइड्स थोड़े से इसके पॉइंटी हैं तो परफेक्ट नहीं है, बट कंसिडरिंग अदर फीचर्स एंड द प्राइस it is fine. Now if I talk about the bracelet of the watch, it feels really very solid and you can remove up to 5 links from each sides. और जो बटरफ्लाई क्लास्प है वो बहुत ज़्यादा अच्छे क्लिक के साथ बंद होता है। वॉच के बैक साइड में जापान मूवमेंट लिखा हुआ है, जापानीज़ मूवमेंट लिखा होना चाहिए था मेरे हिसाब से। एंड उसके बाद आप लोग को 5 ATM वाटर रेजिस्टेंस, सो दैट्स नाइस। आप लोग को 50 मीटर्स का वाटर रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा इस घड़ी के अंदर। लिमिटेड एडिशन लिखा हुआ है, आई डोंट नो फॉर व्हाट रीज़न। एंड आफ्टर दैट यू हैव ऑल स्टेनलेस स्टील बिल्ड। अब आते हैं इस घड़ी की मेन हाईलाइट की तरफ और वो है इस घड़ी का डायल। भाई घड़ी का डायल बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, ज़बरदस्त टेक्सचर्स देखने को मिलते हैं, डे देखने को मिलता है एंड डेट एज वेल। भाड़ में गए दोनों, क्योंकि नीचे आप लोग को देखने को मिलता है मून फेज। वाह भाई वाह, मून फेज वाली घड़ी हाथ लग गई। इसके आर और मिनट हैंड्स पे आप लोग को ल्यूम्स देखने को मिलेंगे जो बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। इस घड़ी को आप लोग एक बार ध्यान से देखिए, कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत है ये। मतलब ऑनेस्टली इसको ध्यान से आप लोग देखोगे, इफ़ यू विल सी द डायल, इफ़ यू विल सी द होल लुक ऑफ द वॉच, तो बहुत अच्छी लगती है देखने में। क्राउन को फर्स्ट स्टेप आउट करके आप लोग जब क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो यू कैन चेंज द मून फेज आगे पीछे होगा आपकी मर्जी के हिसाब से। और जब एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो डेट चेंज होगी। क्राउन को फुल आउट करेंगे तो ऑब्वियसली टाइम चेंज होगा। नाउ इफ यू सी द क्राउन ऑफ द वॉच केयरफुली यू विल सी कि ये एक नट बोल्ट से इंस्पायर्ड है एंड इट लुक्स गुड। तो अब बात करते हैं इस घड़ी को हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो मैं इसको सीधा कंपेयर कर रहा हूँ इस वक्त टाइमेक्स, टाइटन, केसीओ, इन सब ब्रांड से। एंड आई कैन ईजिली से कि इसमें जो क्वालिटी आप लोग को देखने को मिल रही है, दैट काइंड ऑफ सॉलिडनेस विच यू आर गेटिंग, वो नॉर्मली और किसी भी घड़ी में देखने को नहीं मिलेगा इन द प्राइस सेगमेंट ऑफ 5000 रुपीज़। दिस इज़ लिटरली वेरी हैवी। अगर मैं अपने फ़ोन को, लिटरली ये 209 ग्राम का ये फ़ोन है, इसको और इसको साइड में रख रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं लग रहा है वज़न में। सो दिस वॉच मस्ट बी अराउंड 160 ग्राम्स और समथिंग। सो इट इज़ रियली वेरी हैवी एंड सॉलिड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम। और इस घड़ी में आप लोग को जो अंदर मूवमेंट देखने को मिलता है दैट इज़ अ जापानीज़ मूवमेंट। इट इज़ मेयोटा P620। सो इट इज़ रियली वेरी रिलायबल। तो रिलायबिलिटी इज़ एक्चुअली नॉट द क्वेश्चन, क्योंकि मेयोटा जो है वो सिटीज़न का ब्रांड है और सिटीज़न बहुत लेजेंडरी ब्रांड है। जब भी हम लोग मूवमेंट्स की बात करते हैं, जापानीज़ मूवमेंट्स की, तो हमारे दिमाग में नाम आता है सीको का, बट सीको के बाद जिसका भी नाम आएगा उसको हम लोग कहते हैं मेयोटा। घड़ी अच्छी है बट हर चीज़ में जैसे फ्लॉज होते हैं, नथिंग इज़ परफेक्ट, तो ये भी परफेक्ट नहीं है। इसका जो केस है उसमें आप लोग को थोड़े से ऐसे रफ एजेस देखने को मिलेंगे, थोड़ा थोड़ा ऐसा लगेगा कि मतलब ज़रा सा रफ है, पॉइंटी एजेस थोड़े से देखने को मिलेंगे। कंसिडरिंग इसमें सफ़ायर क्रिस्टल ग्लास है, मून फेज है, ऑल स्टेनलेस स्टील बिल्ड है, ये सब चीज़ों को देख करके हम इस चीज़ को नज़रअंदाज कर सकते हैं। कंसिडरिंग ऑल दीज थिंग्स एट द प्राइस रेंज ऑफ 5000 रुपीज़, आई थिंक इट मेक्स सेंस। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। सो आई हैव अ ग्रुप ऑन इंस्टाग्राम एंड इट इज़ नेम्ड वॉच लोज इंडिया। एंड वहाँ पर बहुत सारे कलेक्टर्स हैं, क्रिएटर्स हैं और नॉर्मल लोग भी हैं जो मतलब वॉचेस को कलेक्ट करते हैं। सो यू कैन ऑल्सो जॉइन दैट कम्युनिटी। इट इज़ वेरी ईजी। इंस्टाग्राम पे एक्चुअली आप लोग को आना पड़ेगा, वहाँ पे मुझको मैसेज करना पड़ेगा विद द पिक्चर ऑफ योर वॉच कलेक्शन और फिर मैं आप लोग को अपनी कम्युनिटी में ऐड कर लूँगा। अब ये चीज़ क्यों है, ये इसलिए है ताकि कोई इधर उधर का बंदा ना आ जाए। तो हम सिर्फ उन्हीं लोग को ऐड करते हैं जिनके पास एटलीस्ट एक घड़ी हो या बहुत सारी हो। सो यस, दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। इफ यू एंजॉयड द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ लाइक, शेयर, कमेंट डाउन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। आई विल सी यू in the next one. Goodbye.